आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A सियासी जमात के हुकूक की बात करता है। रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला काफी आगे निकल चुका है। चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने बाबा रावान को डांट पिलाई। कहा, जब चीफ जस्टिस बोल रहे हो तो आप खामोशी से सुने, ये ना कहें बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, आइन को देखकर फैसले करते हैं, सब बराबर हैं। 2 मिनट में बात करें, 10 मिनट नहीं दे सकते। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के मेंबर रहेंगे या नहीं, नाअहली रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। फैसल चौधरी कहते हैं, देखते हैं आइन को बचाया जाता है या मुनहरिफ अरकान को। मलिका बुखारी बोली, मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करके केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत नाकाम, डॉलर की रॉकेट उड़ान, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट। ओपन मार्केट में ₹1.50 का इजाफा, 198 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में ₹2.81 महंगा, 196 रुपए 99 पैसे का हो गया। डॉलर 60 दिनों में 20 रुपए बढ़ा। शरीफ और जरदारी मजीद अमीर हो गए। आम आदमी और गरीब। फवाद चौधरी का ट्विटर वार। शहबाज गिल ने लिखा, डॉलर 200 से 4 रुपए दूर। बैरूनी साजिश में एक शर्त मईशत को तबाह करना था, प्रॉक्सी स्टेट बनाकर रखना था। इमरान इस्माइल ने कहा, गिरती मईशत को संभालना इम्पोर्टेड हुकूमत का काम नहीं, मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुल्की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। कल शाम खिताब का इम्कान, मुआशी सूरत हाल पर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जदोजहद। पीटीआई आज को हाट में पिंडाल सजाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े जलसे की तैयारियां। तूफान और बारिश से निजाम दरहम बरहम। गर्द आलूद हवाओं से कुर्सियां और पोल गिर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुआविन खुसूसी का काम वजीर आजम को मशवरा देना होता है, मशवरा बगैर नोटिफिकेशन भी दिया जा सकता है। शेख रशीद ने दरख्वास्त में कहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा मुअत्तल कर रखी है, मुजरिम होने का फैसला खत्म नहीं हुआ। सेक्रेटरी काबीना और हनीफ अब्बासी बताएं किस कानून के तहत ओहदे पर तैनात किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।